श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे आश्रम के बारे में जहाँ पे पत्नियों से पीड़ित लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कौवे की पूजा होती है। आपने आज तक बहुत से आश्रमों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे आश्रम के बारे में बता रहे हैं जो पत्नी पीड़ितों ने अन्य पत्नी पीड़ितों के लिए खोला है। यह अनोखा आश्रम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पत्नियों से पीड़ित कुछ पतियों ने खोला है। और पत्नी पीड़ित लोग वहां पे रहते हैं और इस आश्रम में दूर दूर से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहां से लोग आकर कानूनी सलाह लेने के लिए आते हैं। दिखने में बिल्कुल छोटा सा लगता है। औरंगाबाद से 1200 किलोमीटर दूर, सॉरी नॉट 1200 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर शिरडी मुंबई हाईवे पर बसे इस आश्रम में सलाह लेने वाले की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अब तक 500 लोग सलाह ले चुके हैं। अगर आप हाईवे से देखेंगे तो सामान्य घर की तरह दिखने वाले इस आश्रम के भीतर जाते ही अलग अनुभव मिलता है। आश्रम में एंट्री करते ही पहले कमरे में कार्यालय बनाया गया है जहां पत्नी पीड़ितों को कानूनी लड़ाई के बारे में सलाह दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यालय में थर्माकोल से बना हुआ बड़ा कौवा सबका ध्यान खींचता है। हर रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा की जाती है। आश्रम में रहने वालों ने बताया कि मादा कौवा अंडा देकर उड़ जाती है, लेकिन नर कौवा चूजों का पालन पोषण करता है। ऐसी ही कुछ स्थिति पत्नी पीड़ित पति के रहने से कौवे की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर शनिवार और रविवार की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पत्नी पीड़ितों की काउंसलिंग की जाती है। शुरुआत में केवल शहर और आसपास के लोग आते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से तकरीबन आश्रम से सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। अनुभवी वकील के पास जिस तरह केस की डिटेल्स होती है, उसी तरह आश्रम के संस्थापक भारत फुलारे गवाह और सबूतों की फाइल बनाते हैं। अब मेंटेनेंस कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। भारत फुलारे ने अपनी 1200 स्क्वायर फीट जगह पर आश्रम के लिए 3 रूम बनाए। आश्रम में रहने वाले पुरुष खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दाल सब कुछ खुद ही बनाते हैं। सलाह लेने के आने वाले हर व्यक्ति को खिचड़ी बनाकर खिलाई जाती है। आश्रम में रहने वाले सदस्य पैसे जमा करके यहाँ का खर्चा उठाते हैं। आश्रम में रहने वाले लोगों में कोई टेलर है, कोई गैराज का मैकेनिक है, मतलब ले दे के पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। अब ये आश्रम बनाने का आइडिया कहाँ से मिला? आश्रम के संस्थापक भारत फुलारे खुद पत्नी पीड़ित होने का दावा करते हैं। घरेलू हिंसा कानून के तहत उनकी पत्नी ने उन पर केस दाखिल किया। केस के चलते कुछ महीनों तक भारत को शहर के बाहर रहना पड़ा। कोई भी रिश्तेदार उसके पास जाने से डरता था। कानूनी सलाह भी मिलना मुश्किल हो गया। उसी समय उन्हें तुषार बकरे और दूसरे 3 लोग मिले। सभी लोग पत्नी पीड़ित रहने से एक दूसरे को सहारा मिला और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मदद मिली। इसके बाद आश्रम बनाने का विचार आया और 19 नवंबर 2016 पुरुष अधिकार दिवस के अवसर पर आश्रम की शुरुआत की गई। इस आश्रम में फिलहाल 7 लोग रहते हैं और अब तक 5 राज्यों से 500 लोग सलाह ले चुके हैं। सलाह लेने वाले की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पत्नी पीड़ित पतियों को मदद मिले, इसलिए आश्रम में A, B और C ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई गई। जिस व्यक्ति का पत्नी ससुराल वालों से उत्पीड़न होता है और उन्हें डर कर वो सामने नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति C कैटेगरी में आता है। जिस व्यक्ति को पत्नी से शिकायत है, लेकिन समाज उसे क्या कहेगा ये सोचकर चुपचाप बैठता है, तो B कैटेगरी में आता है। A कैटेगरी में नीडर को स्थान दिया गया है, जो बिना डरे किसी के भी सामने सत्य परिस्थिति रखता है और मदद की गुहार लगाता है। फिलहाल A समूह के 46, B समूह के 152
और सी समूह के 165 लोग आश्रम में आकर विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं। आश्रम के अपने कुछ नियम हैं। पत्नी की ओर से कम 20 केस दाखिल होना जरूरी है। गुजारा भत्ता न चुकाने से जेल में जाकर आया हुआ व्यक्ति यहां प्रवेश ले सकता है। पत्नी द्वारा केस दाखिल करने के बाद जिसकी नौकरी गई, ऐसा व्यक्ति यहां रह सकता है। दूसरी शादी करने का विचार भी मन में न लाने वाले व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा। आश्रम में रहने के बाद अपने कौशल के अनुसार काम करना जरूरी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।